की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्टरी जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की भर्ती आई है आईटीआई वालों के लिए, उसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है और फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो मैं आपको बता दूं इसमें आईटीआई में किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है। फिटर ट्रेड के लिए 7 वैकेंसी आई हैं, और जो इलेक्ट्रिक के लिए वो भी 2 हैं, और जो ये पोस्ट कोड है आपके पोस्ट कोड के हिसाब से वैकेंसी रखी गई हैं। और जो बाई एम 205 पोस्ट कोड है इसमें 1 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की, और जो फिटर की है उसमें 3 है। और जो सी एच ये पोस्ट कोड सी एच की, इसमें फिटर की भी 1 है और लेबरर की भी 1 है। ये मैं आपको बताऊं, ये एक ऑफलाइन फॉर्म होता है, इसमें बहुत ही कम कंपटीशन रहती है क्योंकि इसको फॉर्म अच्छे तरीके से लोग भर नहीं सकते हैं, तो वो फॉर्म आपका आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हमें फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक मैं आपको इसका नोटिफिकेशन की थोड़ी जानकारी दे दूं। जो सी एच पोस्ट कोड है, इन लोगों की पोस्टिंग यहाँ पर होगी और इनका एग्जाम भी यहीं पर होगा। और जो बाई एम 205 पोस्ट कोड है, इन कैंडिडेट की आप इससे अगर इस पोस्ट कोड से फॉर्म भरते हैं तो आपकी पोस्टिंग और एग्जाम भी यहीं पर होगा, तेलंगाना में। जो सी एच 061 है, इसका भी पोस्टिंग और एग्जाम यहीं पर होगा। इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहती है क्योंकि लोग सही तरीके से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो मैं आज यही बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्म में किस तरीके से एकदम एग्जैक्टली सही भरना है। तो इसमें सैलरी की बात बता दूं, जो पे स्केल सैलरी है वो 18,000 से 56,900 रहने वाली है। और ये फॉर्म ओनली वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो इंडियंस हैं। ओनली इंडियन, जैसे यहाँ पे दिया गया नेशनलिटी ओनली इंडियंस के लिए। और जो एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है फिटर के लिए, जो फिटर के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उन वो आईटीआई पास होने चाहिए। ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल या डीजल मैकेनिक किसी भी ट्रेड से पास होने चाहिए, वो फिटर ऑटो में भर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल है, इसमें इलेक्ट्रीशियन से आपके पास आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। और ये फॉर लेबरर है, इसमें आपकी आईटीआई पास होनी चाहिए ट्रेड्समैन से। और आपकी इनसे कोई भी ट्रेड से आईटीआई है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो एज लिमिट मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी एज है वो 18 से 27 रहने वाली है। और जो एज में छूट है, एससी और एसटी वालों को 5 साल की मिलेगी, ओबीसी वालों के लिए 3 साल के लिए, और एक्स सर्विस मानों के लिए 3 साल के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास फोटो होना अनिवार्य है और सभी आपके डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। आप इस फॉर्म को 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरें। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिया गया, नेम ऑफ द पोस्ट फॉर अप्लाइड फॉर, इसमें आपको अपनी ट्रेड चयन करनी है। आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरना चाहते हैं, फिटर से या लेबरर से, तो आप यहाँ पर वो टाइप करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, इसमें आपको अपना नेम फिल करना है बड़े अक्षरों में। इसमें आपको अपने पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम फिल करना है। और जो तीसरे में दिया गया है खास पॉइंट, वेदर बिलोंग टू एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस एक्स सर्विसमैन, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर विकलांग हैं तो आपको उनकी डिटेल फिल करनी होगी। जैसे आप ओबीसी के हैं तो आप यहाँ पर ओबीसी फिल करेंगे, या पीडब्ल्यू विकलांग है तो विकलांग फिल करेंगे। लेकिन आपको उसका डॉक्यूमेंट इसमें लगाना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद जो चौथे में दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ इन सर्टेन एरिया, इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जो दिया है ए का बी, एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, इसमें आपको अपनी आयु की गणना 21 अगस्त 2026 से करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी डेट, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 2001 है, तो आप यहाँ पर अपनी 26 साल 1 महीना और 00 मतलब कर सकते हैं। आपको जो आयु की गणना है वो 26/1/2000, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 26/7 से होगी आपकी गणना आयु की। 26/7 से करनी है आपको अपनी आयु की गणना। और एज रिलेशन, अगर आपको छूट चाहिए तो आप ओबीसी एस सी एस टी कैंडिडेट या विकलांग हैं तो छूट चाहिए तो यस फिल करेंगे, अन्यथा नो पर टिक कर देंगे। उसके बाद पांचवी में दिया गया है आपका नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है, तो आप यहाँ पर इंडियंस हैं तो आप इंडियंस करेंगे। छठवें में आपको जेंडर मेल है या फीमेल वो फिल करना है आपको। सातवें में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आठवीं में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 10th के बाद कहाँ तक पढ़े आईटीआई के बाद, वो आपको फिल करना है। आप सभी प्लस करके भर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10+2+ITI प्लस ग्रेजुएशन आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नौवीं में आपको अपना एडवर्टाइज नंबर भरना है, वो एडवर्टाइज नंबर मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में आकर मुझे पूछ सकते हैं एडवर्टाइज नंबर क्या है इसका। 10वीं में आपको अपनी
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है। आपने कौन सा एग्जाम पास किया, यहाँ पर आप अपना 10 डाल सकते हैं। 10 के बाद आपने किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किया था, आपके कितने परसेंट नंबर आए थे, आपने किस साल पास किया था, आप किस किस सब्जेक्ट से पढ़े थे टेंथ में। मतलब आपको टेंथ की सभी अपनी सब्जेक्ट इसमें फिल करनी है। 12वीं में आपको अपना प्लस, अगर ट्वेल्थ है ट्वेल्थ भी फिल कर सकते हैं सेम इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी आईटीआई की डिटेल फिल कर सकते हैं। सेम आईटीआई की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपने किस कॉलेज से या एनसीवीटी या एससीवीटी से वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपके कितने परसेंट थे, कितने साल आप किस साल आपने पास की और किस ट्रेड से पास की, वो डिटेल फिल करनी है। उसके बाद अदरवाइज आपके पास कोई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 11वीं में पूछा गया एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंपनी में काम किया है तो आप उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पोस्ट होल्ड में आप किस पोस्ट पर थे, आपका एम्प्लॉय का आपका नाम क्या था, आपने कब से कब तक काम किया था, आपका जो लास्ट पेमेंट ड्रॉ था, आपको जो लास्ट सैलरी कितनी मिली थी उस कंपनी में, और आप क्या काम करते थे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। 12वीं में पूछा गया है आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आप प्रेजेंट में कहाँ पर रहते हैं। और जो 13वीं में पूछा गया आपका परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। आप दोनों में सेम भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आगे आप अपना गांव का नाम, एरिया पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, वो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं और भी रह सकते हैं तो आप वो भी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 14वीं में कहा गया है आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। 15वीं में आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। और जो 16वीं में आपको पूछा गया है, आपके घर से कोई और भी कैंडिडेट डीजीक्यू ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर टिक कर देंगे। आपके पास कोई कोर्ट में केस तो नहीं है, तो अगर आपके पास केस है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। में पूछा गया है कि आपकी जो कोई इंक्वायरी कोई कभी फील्ड तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपके घर से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपने कभी किसी पोस्ट से रिजाइन दिया या आपको कभी निकाल दिया गया या आप खुद ही डिसमिस हो गए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस, को अपना डिस्ट्रिक्ट या गांव फिल कर सकते हैं, डेट, और आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा। अब इसमें पूछ बताया गया है कि लेफ्ट थंब, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं तो अपना लेफ्ट थंब लगाएंगे, अगर आप फीमेल हैं, महिलाएं हैं तो अपना राइट थंब यहाँ पर लगाएंगे। तो ये फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड किस तरीके से बनना है, ये भी आपको ही बनना पड़ेगा। इसमें आपको जो फॉर ऑफिस यूज है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना है। एडवर्टाइज नंबर मैं कमेंट में लिख दूंगा, या फिर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी, पहले जो सिखाया गया उसमें एडवर्टाइज नंबर है। इसमें आपको अपना नेम कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, और यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है विद एरिया पिन कोड ईमेल आईडी के तहत। इसके बाद आपको कहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको फिल करना होगा, और जो कोड मैंने आपको पहले बताया था वो कोड यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। इसमें आपको लेफ्ट थंब, वो भी अभी मैंने आपको बताया है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो पुरुष हैं वो यहाँ पर लेफ्ट लगाएंगे और जो महिलाएं हैं वो राइट थंब लगाएंगी। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगाना है, सिग्नेचर करना है, और इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये ओनली ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो चलिए अब डॉक्यूमेंट बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं इसमें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। इसमें आपको पहली बात तो जो फॉर्म है वो पूरा भरा हुआ रखना है लिफाफे में। उसके बाद एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां रखनी होंगी। उसके बाद उम्मीदवार के हस्ताक्षर जो आपने पहले ही कर रखे हैं, और एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आपको दोनों में लगाना है। पासपोर्ट साइज फोटो एडमिट कार्ड पर भी लगाना है। और आप इसमें 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो तो, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो रखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी सर्टिफिकेट रख सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड की कॉपी, और आप किसी दूसरे कंपनी में दूसरी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको उस विभाग की कार्यरत की पूरी जानकारी देनी होगी। और आपको एक छोटा सा लिफाफा रखना होगा, बड़े लिफाफे के अंदर, जो 30x12 के साइज का हो, जिस पर 55 रुपये का डाक टिकट लगा हो।
और जो अंदर वाला लिफाफा है उसको मैं अभी नेक्स्ट में आपको बताता हूँ आगे क्या करना है उसका। और जो बड़ा लिफाफा है उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना होगा, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा लिफाफे पर। और जो फॉर्म में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा और आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना होगा। और टू में आपको ये वाला एड्रेस फिल करना होगा। ये मैंने आपको बता दिया बाहर का बड़े लिफाफे का। अब एक आपको छोटा लिफाफा इसके अंदर डालना है विद डॉक्यूमेंट के साथ और फॉर्म के साथ। वो मैं आपको छोटा लिफाफा बताता हूँ आपको उस पर क्या डालना है। आपको इस पोस्ट को ओनली स्पीड पोस्ट भेजना है। आप इस एड्रेस पर ओनली स्पीड पोस्ट भेजें, ना कि साधारण डाक टिकट लगा के। आपको जो छोटा वाला लिफाफा है वो साधारण डाक टिकट से आएगा, लेकिन उस पर आपको डाक टिकट लगानी होगी। और ये छोटा लिफाफा, ये छोटा लिफाफा, इसमें आपको फॉर्म में वो वाला एड्रेस फिल करना होगा उधर का, और टू में आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, और इस पर आपको 55 रुपए की डाक टिकट लगानी होगी। ये छोटा लिफाफा है, इसको आपको बड़े लिफाफे के साथ रखना है 55 रुपए की डाक टिकट लगा के। अपने फोटो और जो मैंने फॉर्म बताया था उस फॉर्म को भर के आपको लिफाफे में बड़े वाले में पैक करके स्पीड पोस्ट के तहत इस एड्रेस पर भेज देना है। आपका फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ऐसा फॉर्म चाहिए तो आप मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखी है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।